नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सोनी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीएमसी क्लासेस पे। तो हम लोग का क्या है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर हम लोगों ने एक और वीडियो में बनाया था, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या है कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग का जो वीडियो है वो यूट्यूब पर से उड़ गया है, यूट्यूब से हट गया है। सो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कि आज हम लोग इस चैप्टर को ये जो शुरू का जो वो है टॉपिक है, इसको थोड़ा सा जल्दी से खत्म करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोग को आगे भी पढ़ना है। ये जो टॉपिक है इसको मैं एक बार और पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वीडियो डिलीट हो जाने के कारण फिर से मैं दोबारा यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो पहला हम लोग का जो वो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाई रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होता क्या है। आना तो चाहिए ना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होता है भाई। चैप्टर का नाम मान लो दे दिया है, अब पता है ये नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। कोई पूछ दिया कि भाई बताओ तुम्हारे चैप्टर का पहला नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। केमिस्ट्री का जो विज्ञान है, कक्षा 10 का विज्ञान है, उसका जो पहला भाग है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जो ये पहला चैप्टर है, कोई पूछ दिया कि बताओ भाई रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का क्या नाम है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर दिया है उसका क्या अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, ठीक है? तो मान लो अगर कोई ये पूछ दे रहा है तो अब क्या बताओगे, पता तो होना चाहिए ना कि ये होता है भाई इसका मतलब। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब ये होता है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक का मतलब तो पता ही होता है भाई, रसायन विज्ञान जब पढ़ रहे हो तो रसायन का मतलब, रासायनिक का मतलब तो पता ही होगा। अभिक्रियाएं का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन भाई देखो बहुत प्रकार का होता है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब बदलाव एक होता है, बदलाव ही होता है भाई, परिवर्तन का मतलब तो बदलाव ही होता है। तो हम लोग अपनी भाषा में परिवर्तन का मतलब बदलाव ही बोलते हैं। जैसे कि मान लो भाई आप लोगों ने देखा होगा जो लोहा होता है या फिर कोई भी ऐसी चीजें होती हैं हम लोग के आसपास है, परिवर्तन होते रहता है। कभी कोई पेड़ है इतना है तो फिर इतना बड़ा हो जाता है, हम लोग भी इतने छोटे थे इतने बड़े हो गए हैं। परिवर्तन होता रहता है भाई। होता रहता है कि नहीं होता रहता है? होता रहता है भाई। आसपास हम लोग के परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आप लोगों ने ये देखा होगा, सुना होगा कि परिवर्तन ही प्रकृति का क्या है, नियम है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण इसका क्या है, ये परिवर्तन। अभिक्रिया का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब बदलाव। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई जैसे कि आग है, आग है भाई, आग कैसे जलती है? लकड़ी से या फिर प्लास्टिक वगैरह से जो भी जलती है, जलती है, जलती है कि नहीं जलती है? तो बदलाव तो होता ही है ना। लकड़ी थी फिर राख बन गई, बदलाव हुआ। लोहा था, मान लो लोहा है भाई, इसमें जंग लगता है। मान लो ये लोहा है, ये लोहा है या फिर लकड़ी, लोहा ही मान लो भाई, इसमें जंग लग गया, इस पे जंग लग गया, बदलाव हुआ ना भाई। लोहा से जंग लग गया, जंग लग गया तो क्षरित हो गया, यानी क्षरित का मतलब खराब हो गया। तो ये बदलाव तो हुआ ना भाई, हुआ कि नहीं हुआ बदलाव? बदलाव हुआ भाई। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? परिवर्तन जो है कितने प्रकार का होता है? परिवर्तन जो है भाई वो दो प्रकार का होता है, पहला परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन। पहला परिवर्तन क्या है भाई? भौतिक परिवर्तन। मैं थोड़ा सा जल्दी लेकर के चलूंगा क्योंकि हम लोग को आगे भी एक टॉपिक पढ़ना है इसी में। भौतिक परिवर्तन क्या है भाई? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, डन। समझ में आ गया? अब देखो भाई, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ भाई, थोड़ा सा ऊपर आप लोग को दिखेगा अच्छे से, ठीक है? यहाँ पे कर देता हूँ। अब लो भाई, इतना तो मैंने बता दिया कि परिवर्तन दो प्रकार का होता है भाई, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वो होता है जैसे कि मान लो आप लोगों ने भौतिक परिवर्तन का मतलब एकदम शॉर्टकट में समझो, यहाँ पे आकृति, आकृति, यहाँ पे अवस्था। रासायनिक परिवर्तन का मतलब अवस्था, ठीक। तो मैं आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आप लोग जैसे कि जो लड़के होते हैं, लड़के या फिर कोई भी, मान लो लड़का है कोई किसी लड़की से मिल रहा है, या फिर कोई लड़की है किसी लड़के से मिल रहा है, ऐसा ही होता है ना भाई। तो जैसे कि मान लो मैंने आप लोगों से मिला, फिर या फिर आप लोग मेरे से मिले। तो मैं आप लोग का बाह्य रूप देख करके, बाह्य रूप का मतलब आपका चेहरा, आपका मतलब शरीर, आपकी शरीर की बनावट देख करके मैं बस यही सोच सकता हूँ कि आप कैसे हो। मतलब कि जैसे कि आपका शरीर का बनावट देख करके मैं आपका वो अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ कि आपके अंदर मन में क्या चल रहा है, ठीक है?
बस बाह्य रूप देख करके, बाह्य रूप का मतलब शरीर देख करके कोई ये तो पता नहीं लगा सकता है। जैसे मान लो भाई कि कोई लड़का है, यहाँ पे मान लो कोई लड़का है, श्याम है, श्याम नहीं राजू है, मान लो भाई राजू है, यहाँ पे कोई लड़की से मिलने गया, मान लो इसका नाम है काजल है भाई, मान लो काजल है, ठीक। इससे मिलने गया, इससे मिलने गया, ये इसका इसको देखा, ये इसको देखा, मान लो ये काजल है भाई, ये काजल है, देखा ना भाई, ओ भाई सॉरी, देखा ना, ये काजल है भाई, ठीक है, ये काजल है भाई, बस अच्छे से बना दो भाई, काजल है तो काजल जैसी तो दिखनी चाहिए। मान लो भाई ये काजल है, छोड़ो इतना ही समझ लो, इसका थोड़ा सा बाल वाल निकाल दो, पता तो चलना चाहिए कि लड़की है भाई। ठीक है, बहुत नहीं मत समझना भाई। तो यहाँ पे ये राजू है, राजू को भी बना दो, वरना कहोगे कि फिर लड़कियाँ कहेंगी सबकी, फिर दिक्कत हो जाएगी ना मुझे। ये राजू है, ये काजल है, राजू गया मिलने काजल से। अब राजू ने काजल को देखा भाई, काजल बहुत सुंदर है, उसको देखते ही उसके मन में वो क्या हुआ, उसके लिए प्रेम जागृत हो गया। अब देखते ही वो सोचने लगा कि भाई ये शादी तो उसी से करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि समझ लो कि एक तरह से इन दोनों का वो हुआ, जैसे कि क्या बोलते हैं वो, शादी करने के लिए वो नहीं देखना पड़ता ना पहले जा करके, तो ये देखने गया भाई, पहले नजर में ही प्रेम हो गया भाई, प्रेम मतलब समझते ही हो, लव प्यार ये सब। तो राजू गया काजल से मिलने भाई, अब काजल को देख करके उसका बाह्य आवरण देखा। अब उसका मन के अंदर तो कोई नहीं देख सकता है भाई, वो तो भगवान ही देख सकते हैं, मन के अंदर तो कोई नहीं देख सकता है। ये उसका बाह्य आवरण देखा भाई, बाह्य आवरण का मतलब उसका शरीर, ये सब चाल ढाल जो भी है वो देखा। अब देख करके क्या पता चलेगा, इससे देख करके यही पता चलेगा ना कि वो लड़की कैसी है भाई, उसका मतलब शरीर की बनावट कैसी है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये तो पता नहीं चल सकता है, नहीं पता चल सकता है बिल्कुल। तो ये गया इससे शादी करने भाई, मतलब कि गया इससे मिलने, तो अब मन बना लिया ये कि अब मैं शादी ही करूंगा। अब शादी हो गया भाई इन दोनों का, आओ शादी करा देता हूँ भाई, शादी करा देता हूँ। ये काजल, ये, हाँ, ये मान लो ये राजू, ठीक, ये काजल है भाई, काजल है ये काजल है, काजल, काजल कोई हो तो भाई माफ करना, ये काजल है, ये राजू है, लाओ इसका नाम भी लिख दे रहा हूँ, काजल है, ठीक। अब देखो भाई ये गया इससे शादी करने, मतलब मिलने गया। अब ये क्या इसका मन बना लिया ये कि मैं शादी तो बस इसी से करूंगा भाई, और किसी से मुझे शादी करनी ही नहीं है। ये इससे अब शादी कर लिया भाई, लाओ इसका इन दोनों का शादी भी करा दिया जाए, शादी भी करा दिया भाई, लो इसके गले में वो वरमाला पड़ गया भाई, इसके गले में भी पड़ गया, हो गया शादी, फिर फिट हो गया शादी डन। अब क्या होगा कि भाई यहाँ पे देखो, अब ये तो समझ लो कि ये कुछ दिन बीता है, ऐसे कुछ दिन तो अच्छे से बीतता ही बीतता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, बीता अच्छे से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि शादी के बाद अब काजल का बिहेवियर चेंज हो गया भाई, काजल का बिहेवियर चेंज हो गया। अब राजू तो उसका बाय आवरण देख करके लाया था घर, कि मतलब ऐसी मतलब दिखने में अच्छी लड़की है तो अच्छी ही होगी। अब क्या हुआ कि जो काजल है वो काम वगैरह करती नहीं है, बस बैठी रहती है, खाती है अच्छे से, बस बैठी रहती है, कुछ काम वगैरह करती है नहीं। तो अब क्या हुआ भाई, अब ये हुआ ही है कि जो राजू है ये काजल, काजल मतलब उसको पसंद तो करती जैसे कि राजू जो है काजल को पसंद तो करता है, लेकिन अब राजू के काजल के प्रति राजू का जो प्यार है, प्रेम है, वो कम होने लगा। क्यों कम होने लगा भाई, अब मान लो कोई कोई लड़की हो भाई, अब घर आई है तो काम तो करना पड़ेगा ना, घर पे बैठ कर खाना तो मिलेगा नहीं, है ना, ये तो होता ही है भाई। अब काजल है तो ये सोच रही है कि मैं बैठे बैठे खाना खाऊंगी, मतलब बैठे बैठे सब कुछ करूंगी, मुझे कुछ करना ना पड़े। अब क्या हुआ कि भाई अब राजू जो है, समझ रहे हो ना, अब राजू जो है ये काजल को मतलब कि थोड़ा सा नापसंद करने लगा। क्यों करने लगा भाई, अब काम तो करना पड़ता है ना भाई, काम नहीं करना चाहती है, तो अब दिक्कत होने लगी इसके घर वालों को, इसके परिवार को दिक्कत होने लगी। समझ में आ गया। तो क्या देख करके अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि राजू क्या देख करके लाया था काजल को घर, उसका बाह्य आवरण देख करके। अगर बाह्य आवरण देख करके लाया था, यहाँ पे बाह्य रूप देख करके लाया था, ठीक, बाह्य रूप मतलब कि शरीर वगैरह जो भी समझ लो, देख करके लाया था, लेकिन बाह्य रूप अगर देख करके लाया था तो वो कौन सा परिवर्तन होगा भाई, वो होगा भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब बाह्य, जैसे कि रंग रूप आकृति वगैरह देख कर के जो वो पता परिवर्तन का पता चलता है या फिर परिवर्तन होता है, वो क्या कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। अब भाई राजू काजल को लेकर के आया तो बाह्य रूप देख करके लाया,
लेकिन अब क्या हुआ कि अब जो काजल है वो काम करना चाहती नहीं है। तो अब इसको पता चल गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर मन में क्या चल रहा है ये पता चल गया, तो अब जो पता चला है तो उसे क्या कहेंगे भाई? जो मन में पता, जैसे कि मान लो भाई अब शादी हो गई, फिर ठीक है, अब वो काम करना नहीं चाह रही है, तो राजू को पता तो चल गया ना कि उसके मन में क्या चल रहा है, कि वो काम करना नहीं चाहती है, पता चल गया ना। तो जो पता चला है उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक। क्यों कहेंगे रासायनिक परिवर्तन? क्योंकि भाई देख करके किसी को मैं उसके मन का, जैसे मान लो मैं तुमसे मिला, कोई भी हो भाई, मैं मान लो आप लोगों से मिला, आप लोगों से मिलने के बाद मैं आप लोग को देख करके पता तो नहीं लगा सकता हूँ कि आप अच्छे हो कि बुरे हो, कि आपका बिहेवियर कैसा है। कुछ दिन टाइम स्पेंड करने के बाद ही पता चलता है। जब ये टाइम स्पेंड किया तब पता चला भाई राजू काजल कैसी है। तो अब यही हुआ भाई कि इसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, की जैसे कि बाह्य रूप देख करके उसके अंतः मन में क्या चल रहा है उसका पता नहीं लगाया जा सकता है, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। बाह्य रूप का देख करके जो मतलब पता लगाया जाता है उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक ना? तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा किताबी भाषा का भी ज्ञान लेना जरूरी है, क्योंकि भाई पेपर में तो किताबी भाषा ही काम आएगा। अब थोड़ा राजू काजल मत लिख के आ जाना भाई, वरना फिर मैं नहीं जानता हूँ फिर। राजू काजल लिख के आ जाना फिर। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि आकृति रंग रूप में परिवर्तन होता है। आकृति रंग, भाई लो रूप रंग लिख दे रहा हूँ, रूप क्या लिख रहा हूँ भाई मैं भी, राजू को बार बार याद आ रहा है। आकृति रंग रूप, रूप में परिवर्तन होता है भाई, में परिवर्तन होता है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, इसके अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था का मतलब जैसे कि मान लो भाई अवस्था, जैसे कि इसका पहले परिभाषा बता लिख के दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ कि अवस्था क्या मतलब है। ठीक है, समझो भाई, समझो 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 समझो। जैसे कि मान लो यहाँ इसका परिभाषा ये होगा, जब दो पदार्थों को, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर कोई नया पदार्थ बनाया जाता है। कोई नया, भाई राइटिंग में मत जाना, ऐसा ही लिखता हूँ मैं, ऐसा नहीं लिखता हूँ भाई, अच्छा लिखता हूँ, उस पर ऐसा ही लिखा आता है। अधिक पदार्थों को मिलाकर कोई नया पदार्थ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कोई नया पदार्थ बनाया जाता है। बनाया जाता है यहाँ पे लिख लेना भाई, अब इतना थोड़ा सा तो कर ही सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग समझ चुके हो कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। समझ चुके हो कि नहीं समझ चुके हो? अब मैं आपको इसका उदाहरण दे करके समझाता हूँ, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। पहला उदाहरण लिखो भाई भौतिक परिवर्तन का। भौतिक परिवर्तन का मतलब लोहे पर जंग लगना, लकड़ी का जलना, ये सब भौतिक परिवर्तन बिल्कुल नहीं है भाई, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है? यहाँ पे देखो अच्छे से। भौतिक परिवर्तन में क्या हो सकता है? कागज का फटना, कागज का काटना, लिख लो कागज का काटना, काटना या फिर फटना, फटना, काटना या फिर बटना, हाँ फटना भी लिख सकते, फाड़ना। ठीक है, ठीक। अब देख लो भाई, यहाँ पे मैं आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, क्योंकि भाई एग्जाम्पल का मतलब ही होता है उदाहरण। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। भाई थोड़ा सा पेपर दे दियो। लाओ भाई, ये देख लो भाई, पेपर है। पेपर जानते हो ना? नहीं जानते हो तो जान लो भाई, पेपर ऐसा होता है, देखे हो कि नहीं पेपर? देखो ही होगे मेरे ख्याल से। पेपर है भाई ये। अब देखो क्या करना है कि मैं इसको फाड़ दिया। लो, अरे भाई इतना क्यों फट रहा है? पूरा फट, ए फट गया भाई, आधा आधा हो गया। आधा आधा हो गया तो भाई अभी तो अभी भी ये पेपर ही है। ऐसा तो है नहीं कि पेपर से बदल करके फिर कुछ और बन गया हो, कॉपी बन गया हो। कॉपी का मतलब कॉपी में भी पेपर ही होता है, लेकिन जैसे कि कुछ और बन गया हो, या फिर जैसे कि कोई चाक बन गया हो, या फिर मार्कर बन गया हो, या फिर कुछ अलग पदार्थ कोई बन गया हो, ऐसा तो हुआ नहीं है। मार्क वो पेपर है तो पेपर ही है भाई, है तो पेपर ही है ना। जैसे कि मान लो अगर आप लोग देखे होगे कि अगर आप लोग स्कूल में पढ़ते होगे, स्कूल में तो ही पढ़ते हो ना, घर पे तो कोई नहीं पढ़ता है ना, फिर स्कूल पे ही पढ़ते हो 10 तक।
तो जैसे कि मान लो 12 तक भी पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि इस टाइम तो मार्कर का यूज ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम लोग के टाइम पे अभी भी होता ही है, चौक का इस्तेमाल ज्यादा होता था, अभी भी होता ही है। तो चौक से जब लिखा जाता है तो चौक का जैसे लिखते हो, तो जो चौक का इतना छोटा छोटा टूट टूट के जो नीचे गिरता है, वो कौन सा परिवर्तन है आप लोग बताओ चलो। कौन सा परिवर्तन है भाई, कौन सा परिवर्तन है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। भौतिक परिवर्तन है, क्यों है भाई? क्योंकि देखो भाई, चाक से लिख रहे हो तो जो नीचे गिर रहा है वो भी चाक ही है, वो भी तो चाक ही है। ऐसा तो है नहीं कि जो नीचे गिर रहा है वो कुछ और बन जा रहा है, चाक तो वही है, वो भी तो चाक ही है, बस उसका आकृति छोटा हो जा रहा है। समझ में आया आकृति का मतलब? लड़की नहीं, आकृति का मतलब कोई वो नहीं, वो वाली आकृति नहीं, आकृति का मतलब है कि बनावट, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो भाई, कागज का काटना फटना, या फिर कोई और जैसे कि ले लो और क्या ले सकते हो भाई? चौक से लिखना, चौक से लिखना, चौक से लिखना, चौक से लिखना। डन। इतना तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ओके। अब देखना है भाई कि इसका और एक उदाहरण दे दूं मैं, ये पहला उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण। भौतिक परिवर्तन का और उदाहरण लिख लो भाई, और बहुत से उदाहरण हो सकते हैं भाई। जैसे कि मान लो मोमबत्ती, मोमबत्ती होता है, जो मोमबत्ती को जलाते हो तो उजाला होता है, उजाला होता है ना, वो भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती एक और परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है अभी मैं आप लोग को बताऊंगा अच्छे से। पहले इसका ये लिख लेना, दो भाई नोट कर लेना, ये इसका उदाहरण भौतिक परिवर्तन का, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है भाई, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से, बिल्कुल अच्छी अच्छी कॉपी में लिखना है भाई, लेपा पोता थप मत कर देना, ठीक है। मेरा देख करके ऐसा मत करना भाई, मैं तो इस पर लिख रहा हूँ तो इस पर ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देख लो भाई, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जल्दी देखो। रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो सकता है दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, का बनना, ठीक है। और हो सकता है लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, क्यों अभी बता रहा हूं, लोहे पर जंग लगना, जंग लगना, जंग मीन्स युद्ध, मजाक कर रहा हूँ, युद्ध भी होता है लेकिन युद्ध नहीं, ये दूसरा जंग है, ठीक है। लोहे पर जंग लगना, क्यों? क्योंकि देखो भाई, लोहा होता है जो, जैसे कि मान लो ये लोहा है, इस पे जंग लग गया है, इसका जो छोटा छोटा कण होता है, उसे फिर से हम लोग अगर कोशिश करें तो मतलब कि जैसे वो भी तो लोहा जैसे कि मान लो क्या बोलते हैं भाई, देखो अच्छे से समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। वैसे नहीं समझ में आ गया जैसे मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेलिंग में जानना जरूरी है, क्योंकि भाई देखो, उदाहरण में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है उदाहरण में, इसलिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से। देखो मान लो जैसे कि ये लोहा है, लोहा है, तो लोहा कैसे क्षरित होता है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि लोहा कैसे भाई मूर्छा उस पर कैसे पकड़ता है, या फिर जंग कैसे लगता है? लोहे पे जंग लगने का मेन रीजन यही होता है कि जब भाई इसको बाहर रखा जाता है तो ऑक्सीजन वगैरह जो है, मतलब कि वो तो है ही पर्यावरण में हम लोग के, और पानी वगैरह की जब ये मतलब कि उसके वो उसमें आता है, एरिया में आता है, तो इस पे ये क्षरित होने लगता है। कैसे कैसे क्षरित होने लगता है? तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि लोहा है प्लस भाई पानी वगैरह जो है, पानी वगैरह फिर ऑक्सीजन वगैरह जो है, ऑक्सीजन वगैरह इनकी उपस्थिति में जब आता है तब होता है, तब ये क्षरित होने लगता है। तो यहाँ पे देख रहे होगे आप लोग, यहाँ पे देख रहे होगे आप लोग कि भाई लोहा जो है वो किसी और एक पदार्थ को मिला करके कोई नया पदार्थ बना रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है? मूर्छा लगता है, लोहा ही होता है, लेकिन कुछ अलग होता है कि नहीं लोहे से? अब ऐसा तो है नहीं कि मूर्छा बिटोर करके फिर से आप लोहा बना करके फिर से आप उसको हथौड़ी वगैरह बना करके ऐसा कुछ करोगे, वो नहीं हो सकता है ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि लोहे पे जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है, बस इतना याद रखो अच्छे से, ठीक है। और लिख लो यहाँ पे भाई, कागज का जलना, फटना, फटना नहीं भाई सॉरी, जलना, कागज का जलना और लकड़ी का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लकड़ी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जलना, ठीक। शॉर्ट लैंग्वेज है मेरा, ठीक है। इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, ठीक है। फिर आगे बढ़ूँ मैं, जल्दी जल्दी करना है भाई, थोड़ा सा कन्विंस करना कर लेना, इसको हटा दो क्या भाई?
चलो रहने दो आप लोग। काजल। अब देखो भाई यहाँ पे हम लोग को समझने वाली बात ये है कि क्या, ये तो मैं आप लोग को अभी समझा दूंगा कुछ देर बाद कि वो संतुलित कैसे करते हैं, ये सब चीजें मैं अभी आप लोग को समझा दूंगा। पहले ये समझते हैं, यहाँ पे एक नया टॉपिक है हम लोग का, क्या है भाई? उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन में क्या होता है भाई? उत्क्रमणीय परिवर्तन में वो ये मतलब कि उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कि पहली अवस्था में फिर से जाया जा सकता है। जैसे कि मान लो भाई मैं हूँ जादूगर। कौन सा जादूगर? भूत, सॉरी, बंदर बनाने वाला जादूगर, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं अब किसी बंदे को यहाँ पे लेकर के आया, ठीक है। यहाँ पे किसी बंदे बंदे को, जैसे मान लो यहाँ पे समझाता हूँ, कोई बंदा है यहाँ पे, काजल नहीं है भाई, राजू है। थोड़ा सा लड़कों का भी वो होना चाहिए ना भाई। चलो मान लो यहाँ पे काजल है, लड़कों की बेइज्जती थोड़ी ना होने दूंगा। मान लो यार काजल है, ठीक है। ये अभी लड़की है भाई, लड़की है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया कि जादू करके यहाँ पे बंदरिया बना दिया। क्या बना दिया भाई? बंदरिया बना दिया। देखना भाई, हिंदी थोड़ा सा मेरा बहुत सही है, ध्यान से देना, देखना, ठीक है। अब बंदरिया तो मैंने बना दिया भाई, लेकिन मैं जादू करना ही भूल गया, फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैंने इसको बंदरिया बना दिया, फिर से मैं बंदरिया से अगर इसको मैं अगर काजल बना दे रहा हूँ, ठीक है, और फिर से मैं काजल बना दे रहा हूँ, तो ऐसा जो परिवर्तन होगा वो कौन सा परिवर्तन होगा भाई? उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। और यहाँ पे देख लो भाई, उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब भौतिक परिवर्तन। जैसे कि भौतिक परिवर्तन में होता है ना कि पानी से बर्फ बन गया, फिर बर्फ से पानी बन गया, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है भाई। कागज का फटना या काटना, जैसे कि मान लो भाई कागज है, मैंने फाड़ा, फिर इसको जोड़ दिया, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। लेकिन भाई ये हर एक चीज पे नहीं लागू होता है, इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं। जैसे मान लो ये मार्कर है, और मैं इसको तोड़ दे रहा हूँ, तो फिर ये उतनी अच्छी से नहीं हो पाएगा, जोड़ नहीं पाएगा भाई, होता है ना। तो इसमें भी कुछ अपवाद है। जैसे कि मान लो पेन को मैंने तोड़ दिया, ठीक है, पेन को तोड़ करके फिर से उसको जोड़ूंगा तो नहीं हो पाएगा ना उतना अच्छे से, वही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इसका परिभाषा मैं लिखवा दे रहा हूँ। परिभाषा क्या हो सकता है कि परिभाषा यही हो सकता है कि, क्या लिखूं भाई, एक मिनट। उत्क्रमणीय परिवर्तन, इस परिवर्तन में, इस परिवर्तन में, इस परिवर्तन में पहली अवस्था में, पहली अवस्था में, अवस्था, पहली अवस्था में पुनः जाया जा सकता है, जाया जा सकता है, जाया जा सकता है भाई। पहली अवस्था में पुनः जाया जा सकता है। इस परिवर्तन में पहली अवस्था में पुनः जाया जा सकता है, ठीक है। कैसे जाया जा सकता है? जैसे कि मान लो भाई ये पानी बर्फ है या फिर पानी है, ये पानी है, पानी है किसी बर्तन में रखा है, इसको मैं अगर फ्रिज में डाल दूंगा तो फिर से बर्फ बन जाएगा। बर्फ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? फिर फ्रिज से निकाल करके फिर से ऐसे भी रख दूंगा तो पानी बन जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? उत्क्रमणीय परिवर्तन। याद रखिएगा ना भाई अच्छे से, ठीक। अब देख लो यहाँ पे एक है और है, इसका भाई है, बहुत ढीठ भाई है इसका ये, ठीक है। अनुक्रमणीय परिवर्तन ये थोड़ा सा उल्टा होता है इसका, एकदम उल्टा होता है, थोड़ा सा क्या एकदम उल्टा ही होता है। जैसे कि इसमें ना, इसमें क्या होता है, इस परिवर्तन में, इस परिवर्तन में समझ लो अच्छे से पहले, इस परिवर्तन में पहली अवस्था में, पहली अवस्था में, पहली अवस्था में पुनः नहीं जाया जा सकता। क्यों नहीं जाया जा सकता? नहीं जाया जा सकता, देखो भाई, नहीं जाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं जाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा परिवर्तन है आप लोग बताओ? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कौन सा ऐसा परिवर्तन है जिसमें पहली अवस्था में नहीं जाया जा सकता है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हम्म मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से क्या भाई, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। इस परिवर्तन में, इस परिवर्तन में, ये छूट गया भाई। इस परिवर्तन में पहली अवस्था में पुनः नहीं जाया जा सकता है, तो ऐसा कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसे है देख लेना अभी भाई, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, सॉरी, रासायनिक परिवर्तन, ठीक। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या हो सकता है? उसका उदाहरण मैंने बताया था, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना,
दही बनना, बनाना, बनाना नहीं बनना। अब देख लो भाई, दूध से दही कैसे बनेगा? जोरन डाल के, वो जो होता है उसको उसमें डाल के, और कैसे बनेगा दूध से दही? दूध से दही तो बन गया, लेकिन मैं फिर कहूँ कि भाई फिर से दही से मुझे दूध बना के दिखाओ, बना दोगे? नहीं बना सकते हो। मैंने बोला जैसे कि मान लो ये कागज है, कागज को आपने जला दिया, राख बन गया, बना राख ना। फिर से मैं बोलूँ कि भाई राख को फिर से कागज बना दो, बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि पॉसिबल नहीं है, असंभव है। तो ऐसा जो परिवर्तन होगा इसे बोलेंगे हम लोग अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसका एक और उदाहरण लिख लो भाई, कागज का जलना, जो भी है इसमें रासायनिक परिवर्तन में, कागज का जलना, कागज का जलना, ठीक, यही सब आता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि रासायनिक परिवर्तन की पहचान कैसे करते हैं भाई। मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि भाई ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, कोई भी परिवर्तन हो उसको मैंने बोल दिया रासायनिक परिवर्तन है, आप लोग कैसे मान लोगे कि हाँ रासायनिक परिवर्तन ही है? भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। तो इसको पहचानने के लिए हम लोग या ये देख सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन होता है। मैंने पहले शुरू में लिखा था अवस्था, अवस्था का मतलब अब यहाँ पे समझना, अवस्था में परिवर्तन होता है। कैसे होता है भाई? अब देख लो, जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि देखो भाई, कैसे होगा अवस्था में परिवर्तन? जैसे कि मान लो भाई कोई चीज है, कागज है, कागज है या फिर लकड़ी है, उसको मैंने जला दिया, जलाया ना। अगर मैं उसको जला दे रहा हूँ तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भाई। मैं थोड़ा सा कमेंट चेक कर लूँ एक बार आप लोगों का। दूसरी वीडियो पे भी कमेंट तो नहीं कोई किया है भाई, कमेंट किया करो यार। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, क्यों ऐसा क्यों करते हो? सभी वीडियो पे दबा करके कमेंट करो भाई, और शेयर शेयर भी करो। शेयर क्यों नहीं करते आप लोग वीडियो? यार वीडियो देख लेते हो आप लोग, शेयर करते नहीं हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। तो गलत बात है ना भाई। मैं कर रहा हूँ यार, करते हो लेकिन थोड़ा सा और किया करो। अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है भाई? अवस्था में परिवर्तन ये होता है कि जैसे मान लो भाई लकड़ी है या फिर कोई भी ऐसा चीज है, तो मैंने उसको जला दिया, दूध से दही बन गया भाई, अवस्था में परिवर्तन ही है ना। दूध से दही बना, अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो दूध था, फिर दही हो गया, हुआ ना, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? दूध से दही बनना लिख लो भाई यहाँ पे, दूध से दही बनना, दही बनना, ये भी तो अवस्था में परिवर्तन ही है। अब यहाँ पे देखो कि जलाना या जलाना, गैस का निष्कासन, गैस का निकास या वो मतलब निष्कासन भी बोल सकते हैं। जैसे गैस का निकास क्या होता है? उत्सर्जन, गैस का निकलना, ठीक है। ये भी क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में आता है। रंग में बदलाव हो जाता है, कागज है, ऐसा है, इसको जला दूंगा काला काला हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हुआ। गैस का निकास होता है, जलना या जलाना होता है कि नहीं होता है? होता है। डन, फिर लाइक करो एक और, दबा के लाइक करो। पता नहीं यार तुम लोग गुस्सा हो गया भाई, थोड़ा सा यार, थोड़ा सा तो यार दम लगाओ यार, दम लगाओ। तभी तो ग्रो होगा चैनल, तभी तो आप लोगों को और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, समझ रहे हो? रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या हो सकते हैं भाई? रासायनिक समीकरण लिखने के नियम यही हो सकते हैं कि भाई मैं शॉर्टकट में समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो मैं आपको यहीं पे दो चीज समझाऊंगा। दो चीज कैसे? पहली चीज, एक उदाहरण ले लो भाई, Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस O2 भाई, फिर यहाँ पे क्या बन गया MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ पे ये जो है ये अभिकारक है, अभिकारक है। अभिकारक क्या होता है भाई? ये भी अभिकारक है, ये उत्पाद है। अब आप लोग सोचोगे कि मतलब सोचोगे, क्या पूछ रहे होगे, सोच रहे होगे कि अभिकारक क्या चीज होता है, उत्पाद क्या चीज होता है? अभिकारक वो होता है, लिख लेना नोट करके, लिखूंगा थोड़ा सा टाइम जाएगा, लिख लेना नोट करके, मैं बोल दे रहा हूँ। अभिकारक वो चीज होता है जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है। सर जो भाग लेते हैं सब, जिनको मिला करके दूसरा चीज बनाया जाता है, उसको बोलते हैं अभिकारक। और ये जो बनता है, जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कोई एग्जाम्पल दे दूँ? एग्जाम्पल जैसे कि मान लो यार क्या बोलूँ मैं, जैसे गेहूं है और चना है, ये दोनों अभी कारक हैं। इन दोनों को मिला करके मैंने आटा बना दिया ना, तो वो जो बना है आटा वो उत्पाद हो गया। गेहूं और चना जो क्या है वो हो गया भाई अभिकारक। समझ गए? अब देखो यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या हो सकता है, इसको मैं देखो यार एक और चीज समझा दे रहा हूँ
इसको संतुलित कैसे करते हैं, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम लोग की कल, उसमें मैं और अच्छे से बताऊंगा इसको। अभी मैं बस इतना बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, ठीक है। संतुलित कैसे करते हैं भाई, यहाँ पे देखो mg का गुबा, mg एक के गुबा भाई, ऑक्सीजन दो गुबा ना, mg मतलब मैग्नीशियम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, मैग्नीशियम, ठीक। mg माने मैग्नीशियम, O2 माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, MgO माने मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। अब देखो भाई समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, तो दो और एक तीन होगा ना, लेकिन यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो ही है, तीन तीसरा कहाँ आ गया, ऑक्सीजन दो वो होना चाहिए ना। यहाँ पे देखो ये जो टू है इसका मतलब होता है दो, ठीक। टू का मतलब दो ही होता है ना यार, इतना तो पता होगा। यहाँ पे दो है, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है। अब देखो भाई यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मैग्नीशियम तो यहाँ पे दो गो एक के गो है, ऑक्सीजन दो गो है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ ये और ये दोनों संतुलित हो जाए। मैं क्या यहाँ पे समझा रहा हूँ, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है, संतुलित का मतलब होता है बैलेंस। वो आप लोगों ने तूला देखा, तूला तूला तूला, हाँ, जैसे कि तराजू देखा होगा ना, तराजू पे जैसे कि इधर 5 किलो रख दो, इधर 5 किलो रख दो, बैलेंस हो जाता है, होता है ना। अब यहाँ पे देखो भाई, ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन भी एक है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं दो लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं दो लगा दे रहा हूँ, दो दो, यहाँ पे जैसे कि दो लगा दिया, इसका मतलब दोनों में गुणा होगा, दो लगा दिया, तो ये जो उत्पाद है मैग्नीशियम है, ये दो हो गया, ऑक्सीजन भी दो हो गया, दो दो, दो हो गए सब दोनों। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो दो है ही यहाँ पे, ठीक है, मैग्नीशियम भी दो है, ऑक्सीजन दो है यहाँ पे, और मैग्नीशियम भी दो, मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे मैग्नीशियम तो है, लेकिन यहाँ पे देखो कि मैग्नीशियम एक के गो है, यहाँ पे इसका मतलब दो गो मैग्नीशियम, इसका मतलब दो गो ऑक्सीजन, ठीक। इसका मतलब कि दो गो ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम एक के गो है, तो अगर मैं यहाँ पे दो लगा दूंगा, तो अब देखो भाई दोनों और बैलेंस हो गया, दो गो मैग्नीशियम दो गो ऑक्सीजन, चार गो हो गया कुल, यहाँ पे दो दो चार गो हो गया, जैसे इसका एक बार इसमें गुणा होगा तो दो मैग्नीशियम हो जाएगा, फिर इसमें गुणा होगा तो दो ऑक्सीजन हो गया ना, पूरा बैलेंस होगा कि नहीं, हो गया ना। इसको मैं कल अच्छे से और डिटेलिंग में समझाऊंगा, अभी बस इतना समझो कि ये होगा कैसे, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं। अब देख लो भाई, यहाँ पे एक और चीज समझा दे रहा हूँ मैं कि रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं भाई। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है, यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, लिखने का नियम, ठीक है। तो भाई लो, ए भाई जादू हो गया ये तो, देख रहे हो जादू, जादू, अरे भाई ले, देख रहे हो, तो बोलते हैं जादू। चलो भाई ये होगा नहीं, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई, जो भी बोलते हैं उसको, इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है, तो गलत बोलूँ भाई। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, इसको कैसे लिखते हैं भाई, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैंने ये जो पीछे बताया है, क्या बताया भाई कि यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है अभिकारक है, ये उत्पाद है, तो यहाँ पे ये दाईं ओर है, यहाँ पे एक इमेज लेकर के समझा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे mg है, ठीक है, संतुलित कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, O2 है, फिर यहाँ पे 2mgO है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कि ये अभिकारक जो है, अभिकारक जो है ये दाईं ओर है, किधर है, सॉरी दाईं ओर नहीं है, बाईं ओर है, लेफ्ट ओर है, लेफ्ट लिख लो भाई, लेफ्ट लिख लो या राइट लिख लो, ठीक, ठीक है। मतलब कि ये दाया, ये बाया, बाया माने उल्टा, थोड़ा सा समझ लो, दाया माने सीधा, ठीक। अब देखो भाई कि ये लेफ्ट है राइट है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो अभिकारक होते हैं उनको लेफ्ट ओर यानी कि बाएं ओर, और उत्पाद जो होते हैं उनको दाईं ओर लिखा जाता है। यहाँ पे देखो ये जो क्या है, ये उत्पाद है, ये उत्पाद है भाई, ये अभिकारक है, अभिकारक है, ओहो हो, ओहो हो, ठीक।
ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, तो यहाँ पे समझ लो भाई कि इसको किधर लिखना, लिखे हैं हम लोग, इधर लेफ्ट लेफ्ट और लिखे हैं, इधर राइट और लिखे हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो ये बायां है, ये दायां है, तो यहाँ पे एक नोट करके लिखो भाई, नोट करके लिखो कि अभिकारक, अभिकारकों को तथा उत्पादों, उत्पादों या फिर उत्पाद को दाई तरफ लिखते हैं। इधर लिखते हैं भाई, दाई तरफ लिखते हैं, दाई तरफ लिखते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, अभिकारकों को, जैसे कि मान लो यहाँ पे ए है प्लस बी है, ठीक, इसको मैंने बना दिया ए बी, समझ लो भाई। तो ये जो अभिकारक है तो पता है ये उत्पाद है, तो यहाँ पे देख रहे होगे आप लोग कि इसको मैंने प्लस लगा करके लिखा है, प्लस लगा करके लिखा है। क्यों लिखा है भाई, ऐसा ही लिखा ही जाता है अभिकारकों को, जैसे कि जोड़ का वो प्लस लगा करके लिखा जाता है। जब एक से अधिक कोई अभिकारक होता है, अभिकारक एक से अधिक ही लेकर के वो अभिक्रिया कराया जाता है, तो यहाँ पे प्लस की चिन्ह के साथ उसको लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया इतना। तीसरा लिख लो भाई, तीसरा क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है, ये जो लिखा हूं उसका मतलब लिख लेना आप लोग, कि अभिकारकों को प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है भाई, तीसरा ये हो सकता है कि जैसे कि मान लो ये तो हो गया इतना, ठीक, इसको भौतिक अवस्था में ही लिखते हैं, भौतिक अवस्था में ही होता है, ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ये भौतिक अवस्था में ही होती हैं। भौतिक अवस्था का मतलब, भौतिक अवस्था का मतलब ठोस द्रव गैस, ठीक, इसी में ही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट एक मिनट, जस्ट थोड़ा सा मैं देख लूँ एक बारी कि आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो को लाइक वगैरह किया है भी या नहीं किया है। नहीं देखूंगा भाई, आप लोग समझ रहे होगे कि मैं देख करके पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। देखो यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ कि जो भौतिक परिवर्तन है, सॉरी, बहुत यहाँ पे जो अभिकारक है, उत्पाद हैं, उनका जो अभिक्रिया कराया जाता है वो भौतिक अवस्था में जैसे कि ठोस द्रव गैस में ही होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट करके लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, जगह नहीं है तो मैं लिख देता, लिख दूँ, लिख दे रहा हूँ भाई, भौतिक अभिकारकों उत्पादों को देखो जगह पर कम पड़ गया ना, भौतिक अवस्था में ही लिखते हैं, भौतिक अवस्था में ही लिखते हैं। क्या मतलब, भौतिक अवस्था का मतलब यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे, यहाँ पे तो आएगा नहीं, लिख लो यहाँ पे, इसको कर दे रहा हूँ, कोस गामा द्रव गामा गैस, ठीक, हो गया फाइनल। तो फिर भाई हम लोग अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा विलम्ब हो गया है। कल से आप लोग को वीडियो और अच्छी मिलेंगी और अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगी, ठीक है भैया। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई। थोड़ा सा और भी देख लूँ कि कुछ छूटा तो नहीं है जो बताना रह गया हो भाई। ये तो जो जाएगा ना, ये सॉरी भाई, मतलब बुरा मत मानना भाई, ये बंदरिया बंदरिया वाला थोड़ा सा समझ लेना भाई, और ये राजू वाला भी, ठीक है। इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। नहीं रुके, नहीं रुके, तो फिर मिलते हैं भाई अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आज सोनी आप लोग का स्वागत करूंगा आपके अपनी आने वाली क्लास में। तो भाई डीएमसी चैनल, डीएमसी क्लासेस चैनल को, जो अपना ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि कंटेंट आप लोग को अच्छी मिलती रहेंगी। और भाई सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो जल्दी आप लोग वीडियो तक पहुंचोगे, ठीक है। तो भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और कमेंट में बता दो, कमेंट में यहाँ पे बता दो कि क्लास कैसे लगी। कमेंट में बताओ भाई कि क्लास कैसी लगी आखिर, ये तो बताना पड़ेगा ना कि अच्छी लगेगी या फिर नहीं सही लगी, बता दो भाई। और कल आप लोगों को और अच्छा कंटेंट मिलेगा और अच्छे पीपीटी के साथ मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।